ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष की इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में फिर बात विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जुड़े एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसके बारे में पर्दे के पीछे तो भाजपा का हर कनिष्ठ और वरिष्ठ नेता बात करता है, लेकिन सरेआम आकर के कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। अब मैं बातों को ज्यादा ना उलझाते हुए सीधे मुद्दे पे आता हूं और आपको ये बताता हूं कि क्यों ये मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। तो जी हां, मैं बात कर रहा हूं भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय विनायक जोशी के बारे में। संजय जोशी के नाम से तो आप वाकिफ होंगे। दरअसल जो भाजपा का कार्यकर्ता है जिसने 90 से 2000 और 2000 से 2005 के बीच का दौर देखा है, उसके बारे में सुना है, या राजनीतिक छात्र जिन्होंने भाजपा की राजनीति को पढ़ने में उत्सुकता दिखाई है, उसका अध्ययन किया है, तो वो निश्चित रूप से संजय जोशी के बारे में जानते होंगे। कभी भाजपा का चमचमाता वो चेहरा आज नेपथ्य में चला गया है। ये यूं कहें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्कर्ष हुआ, तो वो चेहरा अपने आप धीरे धीरे नीचे जाता गया और अंत में पिछले 10 साल से वो इस कदर वनवास झेल रहा है कि उसको पूछने वाला कोई दूसरा नहीं मिल पा रहा है। तो हम आपको इस कार्यक्रम में ये तो नहीं बताएंगे, इतना डिटेल में आपको नहीं समझाएंगे कि आखिर कौन है संजय विनायक जोशी, लेकिन इतना संक्षेप में बता देते हैं कि संजय विनायक जोशी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ वो चेहरा है जो 80 के दशक में आप समझ रहे होंगे, नितिन गडकरी के साथ उसी आरएसएस की शाखा में जाते थे जहां पर नितिन गडकरी और संजय विनायक जोशी नागपुर में संघ के एक साथ प्रशिक्षित हुए शिष्य आप कह सकते हैं। उसके बाद 90 के दशक में, या यूं कहिए कि 1988 के दौर में, संजय विनायक जोशी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में और वहां पर कमान संभालते हैं गुजरात की पुण्य धरा पर, जहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उन्हें आदेश देता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जाकर के नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करके एक ऐसी जमीन तैयार करें जो भारतीय जनता पार्टी का परचम गुजरात में लहरा सके। संजय जोशी वहां जाते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात की उस पुण्य धरा को इसलिए कुछ इस तरह मुफीद बना देते हैं कि वो विजय का सिलसिला आज तक जारी है। उसके पीछे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया जाता है, उनकी सराहना होती है, तो वहीं संजय जोशी का नाम भी सत्ता के दबे कुचे गलियारों में लिया जाता है। चुपचाप कई लोग इस बात की चर्चा करते हैं और गुजरात अगर आप चले जाएंगे तो वहां भाजपा को भाजपा कहते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में संजय जोशी का नाम कुछ इस इज्जत से लिया जाता है कि उनके कार्य की क्षमता को आप उसी से निर्धारित कर सकते हैं। एक वरिष्ठ प्रतिभावान नेता थे संजय जोशी, लेकिन ऐसा क्या हुआ, उनकी प्रधानमंत्री से क्यों अदावत हो गई? जो प्रधानमंत्री के साथ कभी कंधे से कंधा मिला के काम किया करते थे, ऐसा आखिर क्या हुआ कि संजय जोशी और प्रधानमंत्री आज एक दूसरे के साथ पूर्व और पश्चिम वाला व्यवहार करते हैं? इस पर एक अलग से एपिसोड बनाएंगे, लेकिन अब खास मुद्दे पे आ जाते हैं। आखिर क्यों सत्ता के गलियारों में फिर संजय जोशी का नाम चर्चा में है? संजय जोशी का नाम इसलिए चर्चा में आया है कि सन 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरीके के समीकरण बने हैं या जिस तरीके की परिस्थितियां बदली हैं, तो जानकार ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर एक धड़ा जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग राह रखता है, उसमें पर्दे के पीछे कुछ वरिष्ठ नाम भी छुपे हुए हैं। वो सब चाहते हैं कि संजय जोशी की दोबारा एक बार
संगठन में फिर वापसी हो जाए, क्योंकि संजय जोशी उनको लगता है कि अगर संगठन में फिर से आते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती बन जाएंगे। इस तरीके के विचार भी आचार व्यवहार और सदाचार किस तरीके से इसमें जुड़े हैं, राजनीति में किस तरीके से ये चीजें मायने रखती हैं, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन यहीं पर असली कार्ड छुपा हुआ है। आवाज भारतवर्ष ने जब इन चीजों की तफ्तीश की, तलाश की, तो पाया कि संजय जोशी का नाम वाकई चर्चा में तो है, लेकिन अभी तक उनका संगठन में वापसी का कोई भी संकेत ना तो संघ की तरफ से आया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी में इसकी तरफ से कोई संदेश मिले हैं। लेकिन इतना तय है कि नागपुर के गलियारों में भी एक धड़ा संजय जोशी की फिर से संगठन में वापसी चाहता है। हालांकि वो धड़ा उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज होते हुए तो नहीं वो भी देखने चाहते, लेकिन वो संजय जोशी को फिर से उसी तरीके से संगठन में वापसी दिलवाना चाहते हैं जिस तरीके से उनको गुजरात से निकलने के बाद दिल्ली में बिठाया गया था और इतना ताकतवर बनाया गया था कि वो अगर अडवाणी ने किसी मुद्दे पर जिन्ना की तारीफ करती तो उनका इस्तीफा लेने के लिए संजय जोशी ही गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि संजय जोशी कितने कद्दावर नेता थे उस समय। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उसके बाद वो नेपथ्य में चले गए और वनवास उनको झेलना पड़ा। लेकिन अब चर्चा का बाजार फिर गर्म है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनको फिर से सत्ता की कुर्सी पर बिठाना चाहता है, संगठन में उनको लाना चाहता है, ताकि मोदी और गुजरात लॉबी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच एक तालमेल बिठाया जा सके। अब वो तालमेल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तो आने वाला वक्त भी बताएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी में ही एक दूसरे गुट के कुछ नेताओं से जब हमारी इस बारे में बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संजय जोशी का नाम चर्चा में तो है, उनकी संगठन में वापसी के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे, क्योंकि संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच में पुल का काम तो कर रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय संघ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही छोड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ये कहा गया है कि अब राजनीति पार्टी की किस तरीके से बढ़ेगी, संगठन किस तरीके से चलेगा, वो आपको ही तय करना है। और संघ को इतना मालूम है कि नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेंगे तो संगठन और पार्टी की दृष्टि ही लेंगे, या जो पार्टी के हित में होगा उसी निर्णय को लेकर के नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस केस में जो भी डेवलपमेंट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।